शादी को 1 साल हो गया। तुम्हारा मेरे प्रति जुनून कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। इसे प्यार तो नहीं कहेंगे जो तुम करते थे और दावा भी करते थे। फिर 9 माह बाद हमारे आंगन में नन्ही मायरा की किलकारी गूंजी। मेरे तो पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। साथ ही ये उम्मीद भी बंधी कि शायद एक बेटी के बाप बनकर ही तुम में परिपक्वता व ठहराव आ जाएगा। पर मेरी इस उम्मीद पर भी तुमने पानी फेर दिया। तुम्हें सिर्फ मुझसे, मेरे जिस्म से ही मतलब होता था। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा था। दिन व दिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी। मैं कुछ दिन शारीरिक व मानसिक विश्राम चाहती थी। तुम मायरा के संग न खेलते, न उसकी तरफ देखते। कैसे बाप हो तुम, निष्ठुर, निर्मोही। मैंने तो सुना था कि एक बाप अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करता है, पर तुम न जाने किस मिट्टी के बने थे। वो रोती थी, तुम चिढ़ जाते, उसे मनहूस कहकर परे कर देते। तुम्हें मेरे अलावा, मेरे जिस्म के सिवा कुछ न सूझता जब तक तुम घर में रहते। वटकलबार कैसा प्यार है ये तुम्हारा। मुझे तो घुटन होने लगी थी अब तुम्हारी मौजूदगी से। मायरा के सामने भी तुम उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज न आते, तो अब मैं थोड़ा सख्त रवैया अपनाने लगी थी। अमन, बिहेव योरसेल्फ, कुछ तो लिहाज करो। अरे बच्ची के सामने तो कायदे से रहो, क्या असर पड़ेगा उस पर। वो बच्ची है अभी, वो क्या जाने ये सब। वो तो यही समझेगी कि उसके पापा उसकी मम्मा को कितना प्यार करते हैं। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता कि मैंने अमन से शादी करने में जल्दबाजी क्यों कर दी। अब मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी थी। तुम्हारे ऐसे बेपरवाह व अमर्यादित व्यवहार से तंग आकर एक दिन मैं निशा के घर तुम्हारी शिकायत करने पहुंच गई। मैंने उससे अपने दिल का हाल बताया तो वो भी चिंतित हो गई। उसने रोहित से ये सब बताया तो रोहित ने कहा कि वो अमन से बात करेगा, उसे समझाएगा। तुम मेरी शिकायत लेकर गई थी निशा भाभी और रोहित के पास। तुम्हें पता है मुझे कितना जलील होना पड़ा उन दोनों के सामने सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा प्यार करना तुम्हें छिछोरापन लगता है। किस लिए तुमसे शादी की है मैंने तुमसे? औरत किस लिए बनी हो तुम? पति को संतुष्ट रखने के लिए ही ना, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए ही ना। पत्नी हो तुम, मेरी पूरा हक है मेरा तुम पर, तुम्हारे शरीर पर, चाहे तुम चाहो या न चाहो। मेरा जब जहाँ जैसे मन करेगा तुम्हें उसी वक्त मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। समझ गई तुम? और हाँ, आज के बाद किसी से भी इस बारे में जिक्र भी किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रहा। आते ही तुम मुझ पर भड़क उठे थे। ये सब सुन मैं सकते में आ गई। स्थिति बनने के बजाय और बिगड़ गई। अब तुम और ज्यादा मनमानी करने लगे। तुम्हें मेरे शरीर के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। हवस का राक्षस तुम पर ऐसा सवार हो रहा था कि मेरे अंदर की स्त्री धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, पर तुम बेखबर थे। तुम मेरे दिल, मेरी रूह तक पहुँचे ही कब थे जो मेरी पीड़ा समझते। मैं विरोध करती तो तुम बलात्कारियों की तरह पेश आते। एक दिन मैंने जॉब करने की बात तुम्हारे सामने रखी तो तुम उखड़ गए। किस बात की कमी है तुम्हें जो नौकरी करनी है? तुम्हें बाहर जाकर तफरी करनी होगी और क्या। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुंह से ऐसी ओछी बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। टाइम्स मम्मी जी ने मेरी बात का समर्थन किया तो तुमने उन्हें भी 4 बातें सुना दी। बेचारी अपना से मुंह लेकर रह गई। क्या पुरुष स्त्री को अपने काबू में रखने के लिए पैदा हुआ है? जो माँ उसे 9 महीने पेट में पालती है, उसकी परवरिश करती है, उसे भी वो पैरों की जूती समझता है। मैंने अपने मम्मी पापा से इस बाबत बात की तो वो बोले कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। किस बात की कमी है मुझे जो पति की इच्छा के खिलाफ नौकरी करनी है? मुझे क्या करती मन महसूस कर रह गई। कोई ऐसी डिग्री भी नहीं थी कि फौरन जॉब लग जाती। सब वक्त और ऊपर वाले पर छोड़ दिया मैंने। मायरा को मैं मम्मी जी के पास सुलाने लगी थी। कम से कम वो तुम्हारा ये घिनौना रूप तो न देखे। उसके बाल सुलभ कोमल मन में पुरुष जाति के प्रति नफरत तो न पनपे।